संक्षिप्त शिव पुराण। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर के शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहाँ पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्र वाली मैंने, भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। ये रूप प्रकट करके उन करना में शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी ये बात सुनकर के शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित होगी। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित था। वे अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से शोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा लिया रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से भूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और जमुना भगवान शिव को सुंदर चंवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय मैं, भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति भूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज करके अत्यंत आनंदित होकर के शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज करके अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ ही शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देख करके मैना क्षण भर के लिए चित्त लिखी सी रहेगी। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया है और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले तो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है, उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णता प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़ करके वहां आ पहुंची, जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देख करके वे सब मोहित होगी। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त होकर के प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने
मनोमंदिर में बिठा करके इस प्रकार बोली। पूर्ववासियों ने कहा, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसकी सारी क्रियाएं सफल हैं, जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया। पार्थी ने शिव के लिए जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पा करके ये शिवा धन्य और कृतकृत्य होगी। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को आनंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिला करके ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग की दात हो गई। जो जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बात कहकर के उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर के खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। मुनि, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर के विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। अध्याय 45 पूर्ण। 46वें अध्याय में मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिछन, उनके रूप को देख करके संतोष का अनुभव, अन्यायन युक्तियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्थी का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देख करके प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्न चिन्ह होकर अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गई। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर के सभी ऋषि पत्नियां तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर के मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटाचारी थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंग राग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से शोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आनंददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपनी सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख करके मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परम आनंद सिंधु
में निमग्न होगी और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की तथा उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना हुए बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वह अपने दामाद की शोभा का आनंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वह हर्ष उत्फुल्ल मुखार विंद से युक्त होकर मन ही मन यूं कहने लगी, पार्थिव ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोच करके आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। यहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और न कभी ध्यान में ही ऐसा वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर के गिरजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देख करके समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर के द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासे में चले गई। इस बीच में गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर के कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से शोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बेंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, वल्लभ और कंकन से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्न में कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंतपक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और उसका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से शोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पाजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देख करके भक्ति भाव से मस्तक झुका करके मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देख करके अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें खड़ा करके भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हुआ। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर के
अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझे ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने निवास स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहाँ गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। अध्याय 46 पूर्ण। 47वें अध्याय में वार पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की नीराजना। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों तथा ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्थिव को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्र आभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर के मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती वहां बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदनंतर मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि वे सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा लेकर के वे अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर के वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारे। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान जी के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जा रहा था तथा वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर के चलते थे। मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रह करके उत्तम शोभा से शोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भैरी, पटा, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न होकर के यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित होकर के बड़े उल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित होकर के परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपनी भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का सम आदर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को
पाद्य आद्य दे करके हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गई और आंगन में रत्न में सिंहासनों के ऊपर मुझ ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंधरियों के साथ आकर के सनंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधु पर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगल में कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर के कन्यादानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्य वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सम्मुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहाँ रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव की बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहाँ अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। अध्याय 47 पूर्ण। 48वें अध्याय में शिव पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर, हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय महागर्ग आचार्य से प्रेरित होकर के मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषण से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग करें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे तथा अस्तु कहकर के वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर के हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंस करके उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय नहीं बिताएं। हिमाचल की ये बात सुनकर के भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा था। नारद, ये देख करके तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से ये बोले। नारद जी ने कहा, पर्वतराज, तुम मूर्ता के वशीभूत होकर के कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हाथ से उनका गोत्र पूछा और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तुम्हारी ये बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र को और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है,
उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे हैं, निर्गुण हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर हैं, गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और नाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्थिव की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर के शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर के अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाद में है और नाद शिव में है, ये सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित होकर के मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तुम्हारी ये बात सुनकर के गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित होकर के नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जान करके सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, आहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो प्रातपर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय में बोले, इमाम कन्याम तुभ्यम अहम ददामि परमेश्वरा भार्यार्थम परिगृहीत प्रसीद सकलेश्वर। अर्थात, परमेश्वर, मैं अपनी ये कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण कीजिए। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रख करके शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर के वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुनि, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके को आदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। विवाह में प्रतिज्ञा के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है, को अदात कस्मा अदात कामो अदात काम्याद
अतकामो दाता कामा प्रगेहित कामेतते। यजुर्वेद संहिता का ये श्लोक है। उस समय महासभ और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भर करके साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर के शिव के लिए कन्यादान की शोभित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं थी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याण में पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद के माध्यान्दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ करके प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर के उन अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। अध्याय 48 पूर्ण।